नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से प्रयोग कयल जाय वाला सड़क खंड 3 दिन भीतर तैयार कर भौतिक पूर्वाधार आ यातायात मंत्री महासेठक निर्देशन। जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और स्वास्थ्यकर्मी फेर आंदोलन में 14 महीना से तलब नहीं पेने उपराग। ईद आ बकरीदक राष्ट्रीय विदा कटौती कयल गेल पर सप्तरी के मुस्लिम धर्मावलंबी आंदोलन में निर्णय फिरता लेवा मांग। संघीय संसद के दोसर अधिवेशन शुरू, राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन सहित अध्यादेश सब पेश कयल गेल। आ निजी विद्यालय से लेल गेल अधिक शुल्क फिरता करबाक सहमति, विद्यालय में झोरा पोशाक। आप समाचार विस्तार से। भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ 3 दिन भीतर कोनो हालत में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के सवारी होबे वाला सड़क निर्माण कर माथ हाथ के निकाय के निर्देशन दिलन अछि। आई जनकपुर में भ रहल सड़क निर्माण सहित के तैयारी के स्थलगत निरीक्षण आ अवलोकन के क्रम में मंत्री महासेठ केहुना क 3 दिन भीतर सड़क निर्माण आ मरम्मत पूरा कर निर्देशन दिलन अछि। ओ वैकल्पिक उपाय अपनेबाक अवस्था रहला पर ओहो अपनाब सेहो आग्रह कयलनि। र अब उहाँहरूलाई छोड्नु भएन। उहाँहरूले यदि मेन पावर छैन भने हामीले बाहिरबाट मेन पावर ल्याएर भए पनि यो रोड पनि सुपरभिजन गर्न लगाइदिनुपर्छ, किनकि यो उसको र हाम्रो अहिले छुट्याउनु हुँदैन। जुन गेस्टहरू आइरहनु भएको छ उहाँले के थाहा कि कसले गर्छ गर्दैन। यस्तो खालि यहाँ फेरि नि फेरि ठेकेदार आओस्, यो को छ यहाँको डिडिबिआरले यो रोड उपलब्ध गराइदिनु एक दिनको लागि। भारतीय प्रधानमंत्री प्रयोग करबाक जनकपुर विमानस्थल से 0 माइल, रामानंद चौक, 12 बीघा आ जानकी मंदिर सड़क खंड अवलोकन करैत ओ सब स्रोत साधन प्रयोग क सड़क खंड काज संपन्न कर निर्देशन दिलनि। संगहि मंत्री महासेठ जनकपुर धाम विमानस्थलक समेत अवलोकन केने छलथि। ओतऽ रहल सुरक्षाकर्मी भौतिक पूर्वाधार के अवस्था सहितक अवलोकन करैत ओ आवश्यक निर्देशन दिलनि अछि। त्यस कारणले गाडी नै गराइदिनु। अब कोही बसेर सल्लाह गरे खोलामा नगर यो पनि हेरे जुन बाँसको बनाएको छ नि। जनकपुर धाम में करीब 2 घंटा समय व्यतीत कर लागल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी वैशाख 28 गते जनकपुर धामक धार्मिक भ्रमण के लेल आबि रहल अछि। जनकपुर धामक एकमात्र शिक्षण अस्पताल जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आ चिकित्सक सब फेर से आंदोलित बनल अछि। 14 महीना धरि करीब 400 कर्मचारी आ चिकित्सक सबक तलब बापत करीब 28 करोड़ रुपया बाकी रहल कहैत ओ सब बेर बेर आंदोलन क रहल आंदोलन से अस्पताल प्रशासन संग भेल समझौता के सुनवाई नहीं भेल आरोप लगौलक अछि। ज्येष्ठ को 2071 फागुन को 2071 चैत को 2072 ज्येष्ठ को र 2072 अषाढ़ को 2074 कार्तिकदेखि फागुन अहिले वैशाखसम्म जम्मा 14 महिना छ। जम्मा 14 महिना छ। लेख्नुहुन्छ भने मल्टिप्लाई दिन्छु A to Z। जम्मा अहिले 14 महिनाको छ। हाल तपाईको करेन्ट जुन छ त्यो 7 महिनाको छ। 10 वर्ष धर के दशैं भत्ता समेत नहीं पाउने आ 4 वर्ष धर के संचय कोष समेत अता पता नहीं रहल कहे तो सब काम कर आ छोड़ समेत नहीं सक रहल बतौलक अछि। आंदोलित कर्मचारी आ चिकित्सक सहित के संघर्ष समिति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण वैशाख 28 गते धरि संपूर्ण शैक्षिक आ प्रशासनिक काम कार्यवाही के ठप करबाक आ अपना सबक मांग संबोधन नहीं भेला पर 29 गते से सब सेवा ठप करबाक चेतावनी देलक अछि। 1 वर्ष पहिने ओपी पांडे चेयरमैन रहल समय प्रभु बैंक के 34 करोड़ ऋण में रहल कॉलेज 1 वर्ष के बाद एखन 150 करोड़ ऋण में रहल देखल गेल कहैत ओ सब षड्यंत्र तहत कोनो शक्ति कॉलेज बंद कराब लागल समिति के सह संयोजक कुलदीप शाह बतौलन। ओम प्रसाद पांडे 34 करोड जम्मा मात्रै ऋण देखाएको थियो प्रभु बैंकमा। हाल अहिले
अहिले 150 करोड ऋणमा देखाइरहेको छ। हजुर 3 साल अगाडि 34 करोड थियो, 3 सालमा बित्दैछ, 4 सालमा प्रवेश गर्न लागेको छ। यसमा 1.5 अहिले सञ्चालक समितिमा को छ? अहिले खास उनीहरूले हाम्रो करीब 300 विद्यार्थी समेत समस्या में पड़ल अछि। पढ़ाई कहियो नहीं भेल आ परीक्षा मात्र देबऽ पड़ला से वो सब दुख व्यक्त केलक अछि। संघर्षरत समिति प्रशासन कक्ष में रवि दिन भिनसर तालाबंदी केने अछि। संचालक दिल्ली राज पौडेल ताला तोड़ चाहला से विवाद समेत भेल छल। एकर बाद फेर संपूर्ण कर्मचारी तालाबंदी क धरना में बैसल अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी सब के महान चाड पर्व ईद आ बकरीदक विदा कटौती कयल गेल कहैत विरोध में उतरल अछि। आई मुस्लिम धर्मावलंबी सप्तरी के राजविराज में प्रदर्शन कर संगे निर्णय सुधार कर मांग करैत प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। जमियत उलमाए नेपाल सप्तरी के शाखा अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अयूब मिफ्ताफी तथा मुस्लिम समाजक केंद्रीय सदस्य इसाद अंसारी के अगुवाई में निकलल जुलूस विदा कटौती के निर्णय विरुद्ध नाराबाजी करैत नगरक विभिन्न क्षेत्र के परिक्रमा केलक अछि। नगर परिक्रमा पश्चात जिला प्रशासन कार्यालय पुगल मुस्लिम अगुवा सब प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। ध्यानाकर्षण पत्र में मुस्लिम समुदायक महान पावनि ईद आ बकरीद के विदा कटौती करबाक सरकार के निर्णय नहीं सुधारला पर सशक्त आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देलक अछि। हमारी जो छुट्टी है ईद की, बकरीद की और ईद उल अजहा की, ईद उल फित्र की, ये दोनों छुट्टी जो हमारी मंजूर कर दी गई थी वो काट दी गई है। इसी सिलसिले में हमने रैली निकाला है ताकि हमारी ये छुट्टी बहाल कर दी जाए। अगर हमारी छुट्टी बहाल नहीं की जाती है तो इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ कदम उठाएंगे। जो अगला कदम हमारा बहुत ही संगीन कदम होगा। जमियत उलमाए नेपाल सप्तरी के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अयूब मिफ्ताफी कटौती कयल गेल दुनू विदा पुनः राष्ट्रीय विदा के रूप में घोषणा नहीं कयल गेला पर और आंदोलन करबाक चेतावनी दिलनि। ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत जिला अधिकारी पांडे फैक्स मार्फत प्रधानमंत्री के कार्यालय में पठेबाक जानकारी देने छलथि। संघीय संसदक दोसर अधिवेशन शुरू भेल अछि। आइ सँ संघीय संसद के दोसर अधिवेशन शुरू भेल अछि। बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2075, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2075, बेपत्ता पड़ल गेल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग पहिल संशोधन अध्यादेश 2075 आ संघीय संसदक महासचिव, प्रतिनिधि सभा के सचिव आ राष्ट्रीय सभा के सचिव के पारिश्रमिक सेवा के शर्त आ सुविधा संबंधी अध्यादेश पेश कयल गेल अछि। दोसर अधिवेशन के पहिल बैठक में गृहमंत्री के दिस सँ कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मंत्री शेर बहादुर तामाङ राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश पेश केने छल। तहिना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2075 आ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेर बहादुर तामाङ बेपत्ता पड़ल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिल संशोधन अध्यादेश 2075 आ संघीय संसद के महासचिव, प्रतिनिधि सभा के सचिव आ राष्ट्रीय सभा के सचिव के पारिश्रमिक सेवा के शर्त आ सुविधा संबंधी अध्यादेश पेश केलक अछि। चैत 22 गते प्रतिनिधि सभा कार्य संचालन के लेल प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन केने छल। समिति के कार्य प्रारंभ भेला से 1 महीना के समयावधि देल गेल अछि। समिति निष्कर्ष लगौने मस्यौदा प्रतिवेदन में फरक मत सेहो समावेश कयल गेल अछि। संशोधन प्रस्ताव दर्ता के लेल वैशाख 25 गते बेरिया में 2 बजे धरि समय देल गेल अछि। बैठक में शुरुए में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा अधिवेशन आह्वान संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पढ़ि कऽ सुनौने छलथि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सब किसिम के सिंडिकेट अंत्य करबाक दृढ़ता व्यक्त केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट तोड़ल गेल कहैत आब सब क्षेत्र में रहल सिंडिकेट अंत्य करबाक घोषणा केलनि अछि। आई एमाले संसदीय दल के बैसार के संबोधन करैत ओ सरकार विकास निर्माण के काम के आगा बढ़ाबऽ लायक पड़ल प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। प्रधानमंत्री ओली देश के समृद्धि के बाट में आगा बढ़ाबऽ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संग सहकार्य कऽ कऽ आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि। ओ देश निर्माण के लेल प्रतिपक्ष दल संग सहिष्णु, उदार आ मैत्री भावक साथ सहकार्य करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। शब्द सम्झिरहेका रहेछन्। कति एउटा कति जाने फु गरेर डालिन्छु भने त्यसमा म त्यति धेरै केही भनिरहन चाहन्न। तर म स्मरण गराउन चाहन्छु जनताको म्यान्डेट यो सरकारलाई छ, यो दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। विकास निर्माणका काममा, देश अगाडि बढाउने कुरामा दृढ छ, प्रशासनिक सुधार गर्ने कुरामा दृढ छ। तर यसले अहिले सिन्डिकेट तोड्यो।
अहिलेसम्म सिन्डिकेट तोड्नु भनेको साह्रै गाह्रो काम नै मानिएको थियो। यस सरकारले धेरैवटा सिन्डिकेटहरू तोड्यो। नो सिन्डिकेट हुँदैन। सिन्डिकेट डेमोक्रेसी, त्यसको रक्षा, त्यसको सुदृढीकरण, त्यसको विस्तार, जनस्तरसम्मको विस्तार। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु कि हामी जनतालाई सबल बनाउने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। नेता बलिया भए भनेर कतिपयले मेरो नाउँमा पनि भन्छन्, बढ्ता बलियो भयो। नेता बलियो हुने प्रणालीलाई तानाशाही हुन्छ, जनता बलियो हुने प्रणालीलाई लोकतन्त्र हुन्छ। हामी लोकतन्त्रमा छौँ, तर लोकतन्त्र भनेको कुनै संरचना, सङ्गठन, अनुशासन, विधि विधान केही पनि नभएको, जसो गरे हुने, सुशासन नभएको, सुशासन कायम गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रको सरकार भनेको कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, त्यस्तो हुँदैन। कानुनी राज हो लोकतन्त्र। त्यसकारण यो डह्रो छ। यसले दृढताका साथ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँछ। त्यसो भनिरहन्छ फेरि भ्रम पर्न सक्छ मान्छेलाई, हामी दमनकारी हौँ कि, हामी दमन गर्छौँ कि, विपक्षीहरूप्रति असहिष्णु हुन्छौँ कि। होइन, बिल्कुल हुँदैन। हामी विपक्षलाई साथ दिएर, विपक्षका कुराहरू सुनेर, जायज कुरालाई सम्बोधन गरेर, देश विकासका काममा उहाँहरूको पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि जान चाहन्छौँ र चाहना राख्छौँ मात्रै होइन, हाम्रा प्रयास पनि त्यस दिशामा केन्द्रित हुन्छ। हामी प्रतिपक्षसँग अत्यन्तै सहिष्णु, उदार। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के नीति विपरीत नहीं चला, एमाले सांसद सबके निर्देशन दिलन। वो प्री बजट परामर्श में विशेष ढंग से प्रस्तुत होबे से हो पार्टी के सांसद सबके सचेत करलन। प्रधानमंत्री ओली संसदक दोसर अधिवेशन कानून निर्माण में सेहो केंद्रित है, तो वही में केंद्रित होब सेहो सांसद सबके गंभीर ध्यान आकर्षण करौलन। संविधान अनुसार बहुते कानून सब निर्माण करब आवश्यक रहला सा वही में केंद्रित होब वो निर्देशन देने चलत। यो निकै धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो प्री बजेट भनेको मान्यजीहरूले अत्यन्त खँदिलो गरी वर्ष लागत रूपमा होस्, यसमा अलिकति फराकिलो दायरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दलीय आधारमा कतिपय कुराहरू दलीय आधारमा हुन्छन्। यो चाहिँ दलीय आधारभन्दा अलिक व्यक्तिगत तवरमा पनि भन्न पर्ने स्थिति बन्न सक्छ। तर त्यसका निम्ति समय थोरै हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। र कतिवटा कुरा भ्याइएन भने त्यो कुरा लेखेर दिनुभए पनि हुन्छ, तिनलाई फेरि हामी नीति कार्यक्रममा सामेल गर्छौँ र बजेटमा सामेल गर्छौँ। यथोचित ढङ्गले यी कुराहरू हुन्छ। यो नीति कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ, यो बजेटसँग सम्बन्धित छ। सँगसँगै त्यति बेला हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ, महत्त्वपूर्ण क्रममा अगाडि बढ्दैछौँ। संविधान नयाँ बनेको छ, कानुनहरू कतिपय पुराना छ। संविधानले नयाँ संरचना बनाएको छ, तिनको सञ्चालनका निम्ति कानुन छैन। अर्थात् हामीले नयाँ कानुनहरू पर्याप्त निर्माण गर्नुपर्नेछ र थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा साना मसिना थुप्रै छोटा मोटा अनेक कानुनका कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यसैमा आउँछ र छुट्टा छुट्टै कानुन बेग्लै संशोधन गर्नुपर्ने वा कानुनको अभावमा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ, अर्थात् सरकार सञ्चालनमा बाधा, अर्थात् प्रशासनिक संयन्त्रको समुचित परिचालनमा बाधा, अर्थात् विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा बाधा पर्न जान्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू आवेश, उत्तेजना
कहिले पनि हुँदैन र आवेश उत्तेजनामा कहिले बोलिनु हुँदैन। प्रधानमंत्री ओली सरकार समय आ स्रोत के अधिकतम परिचालन करते देश के समृद्धि में लागल बतौने छलैथ। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद निजी विद्यालय से लेल गेल अधिक शुल्क फिरता करबाक सहमति, विद्यालय में झोरा पोशाक आ पाठ्यपुस्तक बेचऽ में रोक। निजी विद्यालय से लेल गेल अधिक शुल्क फिरता करबाक सहमति, विद्यालय में झोरा पोशाक आ पाठ्यपुस्तक बेचऽ में रोक। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 में कांग्रेस एमाले और माओवादी के महागठबंधन के पैनल विजयी, अध्यक्ष में पर्सा के दीपेंद्र चौहान निर्वाचित। हरेक साल जका अहू साल महोत्तरी में साइबेरियन पंक्षी देखल गेल, पर्यटकीय क्षेत्र बनाबऽ स्थानीय के मांग। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। निजी विद्यालय बढ़ाउने शुल्क फिर्ता करबा सरकार अनुगमन समिति गठन कर लागल है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय आ अभिभावक पदाधिकारी संगे महानगरपालिका, नगरपालिका, प्याप्सन, एनप्याप्सन के अध्यक्ष तथा अभिभावक के प्रतिनिधि उपस्थित बैसार निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदंड निर्देशिका 2072 के कार्यान्वयन करैत गैर कानूनी रूप में बढ़ाओल शुल्क फिरता वा समायोजन करबाक सहमति केलक अछि। सहमति संगे सरकार आब विद्यालय मनोमानी लेने शुल्क फिरता कर समिति गठन कर लागल अछि। एकरा लेल आब जल्दीए अनुगमन समिति गठन कऽ कऽ तोकल से बेसी शुल्क लेने विद्यालय के फिरता वा समायोजन कर लगबाक तैयारी भेल मंत्रालय के सचिव खगराज बराल बतौलनि अछि। तहिना बैसार विद्यालय प्रांगण भीतर झोरा पोशाक पाठ्यपुस्तक बिक्री में सेहो तत्काल रोक लगौने निर्णय केलक अछि। सहमति संगे विद्यालय बढ़ाउने शुल्क फिरता के मांग करैत आंदोलन कऽ रहल विद्यार्थी संगठन आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेबाक घोषणा केलक अछि। भर्ना शुल्क लैत आयल धनुषा नगरायन स्थित श्री राजेश्वर निधि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शुल्क नहीं लेबऽ नगरपालिका निर्देशन दिलक अछि। शुल्क उठौने कहैत विद्यार्थी सब विरोध में उतरला बाद नगरायन नगरपालिका के मेयर परमेश्वर यादव कोनो शुल्क नहीं लेबऽ विद्यालय के प्रधान न्यायाधीश के निर्देशन दिलनि अछि। सरासरी गलत छै। अगर लेलकै तऽ रसीद तो तुरंत ओकरा मिलक चाही। एक तो पहले बात है तो पहले के निर्णय वाला के आधार में लैत हेतै। अखन हम सब बजा कर तुरंत कार्यकारिणी निर्देशक आ मान लिया हम मेयर के हैसियत से हेड सर के बजा कर कहलिए अभियान अथी जे भरना संबंधी छै या माने जे अखनी नाम एडमिशन करा रहल छै तकरा से 112 तक तऽ गवर्नमेंट के अथिए छै, ताहि दुआरे पूर्ण रूपे अहाँ फ्री करू से कहि कऽ हम हुनका दिलिया कहलिए जे कुछ अथी अहाँके है पहिलका निर्णय ओहिके आप छोड़ू, ओहिके पहिने या हाल निर्णय कऽ कऽ माने हमरा सबसँ जे कहक अथी से करबै ओ सब कहलिए जे विद्यार्थी पहिने से पढ़ि रहलै ओकरा सबके लेल ओकरो हम सब कहलिए जे माने अहाँ फ्री कर दियौ। नाम एडमिशन जहाँ तक बात है फ्री कर दियौ। विद्यालय कक्षा 5 से ऊपर के विद्यार्थी सबसे 475 रुपया से बेसी रकम लेल आबैत रहल छल। विद्यालय शुल्क लेल बापत रसीद में तो नहीं देने विद्यार्थी के उपरा गई। केला लेल के 475 रुपया केला आही बेर तोर नाम लिखल स्कूल के पहिने से पढ़ै छ? कते क्लास से पढ़ै छला? नाम मतलब निराजन भेल, हम 10 क्लास में पढ़ी छी। सब दिन से मतलब स्कूल में नाम लिखाई पैसा हमरा स्कूल के केला ले से थानी ने रसीद देखी ने कथु देखी बिना प्रूफ के। एम्हर प्रधानाध्यापक देवेंद्र कुमार लाभ पहिनका विद्यालय व्यवस्थापन समिति के निर्णय अनुसार भर्ना शुल्क लैत आयल बतौलनि अछि। ओ रसीद दैत आयल दाबी समेत कयलनि। विद्यालय में जे विद्यालय शुल्क से राखल गेल कर्मचारी सब छै, तकर बाद विद्यालय के जे विभिन्न विकासात्मक कार्य होइ छै ताहिमे उपयोग कते क्लास से लऽ रहल छै? कते क्लास से कते? 6 से लऽ कऽ 10 तक। किया नेपाल सरकार एन में ही शिक्षा एन में लिखल है कि विद्यार्थी से पैसा लेल जाए सरकारी स्कूल में? अनुदान नहीं छै देने। विद्यालय विकास शुल्क कहि कऽ जे पहिने ही रहे निर्णय भेल व्यवस्थापन समिति से तकरे हम निरंतरता देने छी, नया निर्णय किछु नहीं। नेपाल सरकार के कोनो एहन नहीं कहल गेल छै कि विद्यार्थी से पैसा उठा सकै छै अपने?
वह कहलहुँ जे एहि सम्बन्धमे जे व्यवस्थापन समिति जहिया रहै विद्यालयमे जे निर्णय केने छै वही निर्णय के हम निरंतरता देने छी, नया नहीं। अभी व्यवस्थापन समिति अछि कि नहीं नहीं? छै विद्यालय व्यवस्था तो फिर किया प्रक्रिया तऽ वएह जे छलै निरंतर नया निर्णय नहि कऽ कऽ जे पुनः निर्णय छलै तऽ ओकरा उल्टाबऽके लेल फिर व्यवस्थापने समिति चाही, चाहे स्थानीय निकायके निर्देशन चाही। तो स्थानीय निकाय से सेहो निर्देशन नहीं या व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन नहीं भेल, ताहि दुआरे हम आर्थिक कारोबार में निर्णय के फेरबदल जनप्रतिनिधि तो भऽ गेल छै ने, जनप्रतिनिधि भऽ गेल छै, जनप्रतिनिधि द्वारा सेहो निर्देशन नहीं भेटल जे मेयर शुल्क नहीं उठाबऽ निर्देशन देला बाद विद्यार्थी तथा अभिभावक खुशी भेल छै। सरकार सामुदायिक विद्यालय में माध्यमिक तह धरि निःशुल्क शिक्षा देल जबाक निर्णय कऽ चुकलो पर किछु विद्यालय आंतरिक रूप में निर्णय कऽ कऽ शुल्क लैत आयल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस एमाले आ माओवादी के महागठबंधन के पैनल विजयी भेल अछि। कांग्रेस के प्रेस यूनियन, एमाले के प्रेस चौतारी आ माओवादी के प्रेस सेंटर महागठबंधन समिति के 21 सदस्य के कार्य समिति सब पद में विजयी भेल अछि। अध्यक्ष में गठबंधनक पर्सा के दीपेंद्र चौहान 342 मत प्राप्त कर निर्वाचित भेल अछि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी मधेसी गठबंधनक धनुषा के वीरेंद्र रमन 247 मत प्राप्त केने अछि। अध्यक्ष के तेसर प्रत्याशी संघीय प्रेस फोरम के उम्मीदवार पर्सा के विजय कुशवाहा 117 मत प्राप्त केने छै। तहिना उपाध्यक्ष में पर्सा के केसी लामिछाने, महिला उपाध्यक्ष में धनुषा के रिंकू कुमारी मिश्र, महासचिव में धनुषा के किरण कुमार कर्ण, कोषाध्यक्ष में धनुषा के प्रवीण शाह विजयी भेल अछि। सचिव में गुरुप्रसाद गौतम आ समावेशी सचिव में राम नारायण विश्वास विजयी भेल अछि। धनुषा सदस्य में राजन सिंह निर्वाचित भेल अछि। हरेक पद में निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में मधेसी गठबंधन देखल गेल अछि। करीब 100 मतांतर महागठबंधन हरेक पद में विजयी भेल अछि। 16 पद के लेल शनि दिन निर्वाचन भेल छल। 5 गोटे एहिसँ पहिने ही निर्विरोध निर्वाचित भऽ चुकल अछि। आम निर्वाचन में गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरल फोरम आ राजपा पत्रकार के प्रदेश 2 के चुनाव में अलगे अलगे लड़ल छल। सरकार एहि वर्ष के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर राजेश अहिराज, डॉक्टर महेंद्र बिष्ट के प्रदान केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा एहि वर्ष के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर अहिराज के आ डॉक्टर बिष्ट के देबाक निर्णय केने जानकारी देलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर में सरकार ई पुरस्कार वितरण कर योजना बनौने अछि। तहिना सरकार वरिष्ठ पत्रकार के सम्मान बबीता बस्नेत, नीम बहादुर बुढ़ाथोकी आ कौशल चेम्जोङ के देबाक जनौने अछि। राज्य मंत्री बास्कोटा प्रेस स्वतंत्रता हनन नहीं होबऽ देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ खास धेरै तनाव नजिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यी सबै एकचोटि त्यो स्वतन्त्रता हनन भएको अवस्थाबाट गुज्रेर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यसो भएको हुनाले यो आफ्नो लागि आफैले जिएन संसारमा कसैले पनि पहिल्यै बनाउँदैन होला। मैले सुनेको बरु कहीँ जिएन पाउँदैन, जिएन चाहिँ किन्छ अरे, तर जिएन चाहिँ बनाएको मलाई थाहा छैन। त्यसैले यसमा धेरै शङ्का नगर्न पनि अनुरोध छ। खास गरिकन नियमन गर्ने कुरामा अथवा रेगुलेट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै पनि केही मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। प्रश्न त उठेकै छ नि प्रेसको मर्यादामा। त्यसलाई हाम्रो आफ्नै अभ्यासले थप मर्यादित बनाउँ हामी सबै लागेर भन्ने कुरा हो, बाँकी केही पनि होइन। त्यसैले यसमा धेरै नपिरिन मेरो अनुरोध छ। म अन्त सरकार राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर मिलाकर पत्रकार सबके हरेक वर्ष सम्मान करैत आबि रहल अछि। डॉक्टर बिष्ट नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष अछि। तहिना डॉक्टर अहिराज मधेशवाणी साप्ताहिक के संपादक छथि। डॉक्टर अहिराज मधेश आंदोलन आ मधेशवाद के विकास क्रम में पीएचडी केने छथि। डॉक्टर अहिराज संकेत साप्ताहिक, परिचर्चा साप्ताहिक, जेहाद साप्ताहिक, राष्ट्रीय समाचार समिति, हिमालय टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स सहित पत्रिका में सेहो काज कऽ चुकल अछि। राष्ट्रीय सूचना आयोग विविध कार्यक्रम का स्थापना दिवस मनौलक अछि। स्थापना दिवस के अवसर में आयोग आई कार्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का सूचना के हक के प्रयोग कर सबके आह्वान समेत केलक अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा आयोग सूचना के हक संबंध में बहुते सामान सब तैयार केने कहत सबके सूचना के हक के प्रयोग कर आग्रह कयलनि। बनेका छन् ती सबै कुरा र साना साना चाहिँ सन्देशमूलक
भनाइहरू रेडियोबाट टेलिभिजनबाट आइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूले सूचनाको हकको विषयमा जानकारी राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थापना दिवस के अवसर में आई भ्रिकुटी मंडप से सूचना के हक के प्रयोग करू कहित संदेशमूलक बैनर आ प्ले कार्ड सहित प्रभात फेरी निकालल गेल छल। आयोग सूचना के हक संबंधी एन नियम के सुधार कर स्थानीय तह में सूचना आयोग के संपर्क कार्यालय स्थापना कर सरकार के सचेत कर बताले। सूचना के हक संबंधी एन सार्वजनिक निकाय से 20 प्रकार के सूचना के 3-3 महीना में सार्वजनिक कैल जबाक व्यवस्था केने गए। भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल शरणार्थी समस्या तत्काल समाधान के लिए प्रयास कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुला पत्र लिखने। नेता रिजाल भूटानी शरणार्थी समस्या और जटिल अवस्था में पहुंचला से समाधान के लिए अपील करत दोनों देश के प्रधानमंत्री के खुला पत्र लिखने। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कक ओ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण के अवसर मिलाकर खुला पत्र लिखल गेल बतौलन। ओ भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान के लिए भूटान नेपाल आ भारतक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाओल जेबाक मांग सेहो कयलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आगामी वैशाख 28 गते नेपाल के राजकीय भ्रमण में आबि रहल छथि। ओहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बीच भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान के विषय में ठोस वार्ता कयल जेबाक वातावरण बनेबाक लेल नेता रिजाल आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ दुनू देश के प्रधानमंत्री के खुला पत्र लिखल गेल जानकारी देलनि अछि। यो कुराको जवाबदेही मान्छे मसँग आज कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा लाग्थ्यो होला, हामीले दिशा पाउँथ्यो होला भन्ने हाम्रो आशा छ। यो कुरालाई उठाइदिन आज हजुर बाहेक हाम्रोमा कोही भएन, किनभने नेपाल सरकारले हाम्रो कुरै सुन्दैन। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीले भेट्नै छोडिदिए। त्यसैले गर्दा हामीले खुला पत्र लेखेको यो हाम्रो मर्म बुझेर पत्रकार बन्धुहरूले यसपालिको यो मोदीजीको भ्रमणमा हाम्रो कुरा उठाइदिनुहुन्छ र भनेर म अनुरोध गर्दछु। पाइहाल्ने भेट्ने खातो छैन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। नेता रिजाल प्रधानमंत्री ओली आ भारतीय समकक्षी मोदी के लिखल गेल खुला पत्र में भूटानक नागरिक ससम्मान अपन देश घुर पाओल जेबा में जोर देल गेल अछि। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय 58 बुदा मार्गचित्र सार्वजनिक कयलक अछि। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल आई सिंहदरबार में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए आवश्यक 58 बुदा मार्गचित्र सार्वजनिक केने अछि। देश के कृषि में आत्मनिर्भर बनावा आवश्यक नीतिगत आ संरचनात्मक व्यवस्था कर मार्गचित्र तय कयल गेल मंत्री खनाल बतौलनि अछि। जनता के विकास आ समृद्धि के इच्छा के पूर्णता देबाक लेल कृषि पशुपक्षी भूमि आ सहकारी क्षेत्र के गुणात्मक विकास में केंद्रित होबा मार्गचित्र आना पड़ल हुनक कहब अछि। 4000 परिवार कृषि पशुपक्षी भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ। विगत 10 वर्षको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दरको विश्लेषण गर्दा करिब 2% को हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। वृद्धि दर कुनै वर्ष 6 को हाराहारीमा समेत पुग्ने र कुनै वर्ष 0.1% मा खुम्चिने परिदृश्यबाट कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रभाव नगण्य रहेको र हाम्रा प्रयासभन्दा बाह्य तत्त्वहरू विशेषतः मौसमी प्रभाव ज्यादा रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरका लागि कुल ग्राहक मूल्यमा योगदान प्रतिशतको हिसाबले घट्दै जाने र मूल्यको हिसाबमा बढ्दै जानुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको र हाम्रा तथ्याङ्कहरूले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाएका भए तापनि यसको दर निकै नै कम रहेकोले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरको गति समेत सुस्त रहेको देखिन्छ। कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अर्थमा मार्गचित्र में खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता के सुनिश्चितता के लेल देशक संघीय शासन संरचना अनुकूलक लेल आवश्यक नया नीति तथा ऐन बनाओल जेबाक लिखल अछि। तहिना प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि पशुपक्षी क्षेत्र से संचालित और परियोजना तथा कार्यक्रम के दस्तावेज सबके समय अनुकूल परिमार्जन कयल जायत। मंत्री खनाल किसान आयोग के समेत समय अनुसार बनेबाक योजना आगा घुसकाओल गेल स्पष्ट कयलनि अछि। नेपालको संविधानमा प्रदत्त खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकूल हुने गरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनहरूको तर्जुमा गरिनेछ। पुराना नीति तथा कानुनहरूको समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि पशुपक्षी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरूको समय अनुकूल पुनः परिभाषित गरी परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न क्षमता वृद्धिमा सहयोग गरिनेछ। कृषि पशुपक्षी भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उत्कृष्ट परिणाम र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा खारेज समेत गरिनेछ। साथै किसान आयोगलाई समय सापेक्ष बनाउन वर्तमान संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश पुनरावर्तन गरिनेछ। 4,000 परिवार स्थानीय प्रदेश आ संघ सब तह में तथ्यांक व्यवस्थापन के लिए सूचना प्रणाली स्थापना करबाक योजना से हो सरकार आगा बढ़ौलक अछि। समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद हरेक साल जका अहू साल महोत्तरी में साइबेरियन पंक्षी देखल गेल, पर्यटकीय क्षेत्र बनाब स्थानीय के मांग। सातु प्रदेश में 14टा फुटबॉल एकेडमी स्थापना करबाक एनफा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा की विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। महोत्तरी में यह वर्ष से हो साइबेरियन पंक्षी देखल गेल। हरेक वर्ष बैसाख 1 गते से अनिवार्य रूप में हजारों किलोमीटर के यात्रा तय कर महोत्तरी के इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला आ आसपास के गाछ में विशेष प्रजाति के साइबेरियन पंक्षी सब आबि कऽ बैसैत आयल अछि। ई नियमित प्रक्रिया वर्षों से चलैत आयल अछि, मुदा एहि के पर्यटकीय दृष्टि से व्यवस्थित कर नहि सकल अछि। सैकड़ों के झुंड में आबऽ वाला ई पंक्षी सब विषय में हरेक वर्ष चर्चा समेत होइत अछि, मुदा ई पंक्षी सब के देखा कऽ पर्यटक सबके आकर्षित कर कोनो सरकार वाला निकाय प्रयास नहीं केने अछि। ई पंक्षी गौशाला नगरपालिका और स्थान में नहीं जाकर इलाका प्रहरी कार्यालय क्षेत्र के मात्र अपन वास स्थान बनबैत आयल अछि। करीब 5 महीना बिताबा आ वही अवधि में अपन अंडा के सपायर के मात्र ई पंक्षी सब घुरैत अछि, मुदा पछिलका किछ समय गाछ सबक संख्या कम भेला से पंक्षी सबक वास स्थान के समेत समस्या भेल स्थानीय सब बतौलक अछि। गौशाला के साइबेरियन पंक्षी के सुरक्षित व्यवस्थापन आ एहि के पर्यटकीय दृष्टि के संरक्षित क स्थानीय व्यापार प्रवर्धन के लिए जनप्रतिनिधि सबके चाँखि देखाब से हो स्थानीय वासी मांग कर रहल अछि। महोत्तरी के मदिरा निषेधित कर मुसर समुदाय आगा आयल अछि। मुसर समुदाय अपन समुचित विकासक लेल मदिरा नहि पीबाक संकल्प सहित बस्ती के मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयलक अछि। एहि संबंध में एक रिपोर्ट। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य के मात्र नहीं समाजे के असर पड़ रहल में दू मत नहीं छे। भारतक बिहार के बात करी तो ओत राज्य में मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल जा चुकल छे। नेपाल में सेहो ई अभियान तेज होबऽ लागल छे। सिरहा के कल्याणपुर सहितक किछ ठाम में स्थानीय अभियानी सब मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयने छे। एहन अभियान आन जिला में सेहो शुरू भेल छे। पिछला समय यह अभियान महोत्तरी में सेहो चल रहल छे। ओतबे नहीं महोत्तरी में तो दलिते समुदायक लोग मदिरा निषेधित करबाक हेतु आगा बढ़ल अछि। स्थानीय एक रेडियो से गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 10 भरतपुर बस्ती में चलाओल गेल साक्षर अभियान से जागरूक भ मुसर समुदाय गांव के मदिरा निषेधित कर आगा बढ़ल अछि। ओ सब एहि क्षेत्र के मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा करैत बस्ती के महिला तथा पुरुष सब के मदिरा से स्वास्थ्य में पड़ रहल समस्या आ समाज में देखल गेल विकृति के विषय में जागरूक बनाए रहल छै। बस्ती में चलाओल साक्षर अभियान से अपना सब जागरूक भेल आ दोसर के सेहो जागरूक बनाए रहल ओ सब बताए रहल छै। ओहि से हाथ जोड़ के कि आइ दिन से हम सब दारू नहीं पीबे से प्रतिबद्धता। दिन भर कमेबाक आ कमाल रकम के अधिकांश मदिरे में उड़बैत आयल स्थानीय मुसहर सब बस्ती मदिरा निषेधित भेला के बाद आब अपना सब में बेसी बाँचबाक आस बढ़ल बताए रहल अछि। वृद्ध अच्छे सदा अपना पहिनहि से धर्म कर्म में लागल आ मदिरा से दूर रहला के कारणे उमेर 50 बसंत पार कर सफल भेल बतबै छथि। ओ बस्ती में अपना से कम उमेरक कतेको लोक मदिरा सेवन क के बीमार भेल आ संसार छोड़ने देखने सेहो बताए रहल छथि। अखन एहि बस्ती में 50 उम्र कटल 2-3 गोटे मात्र रहल सेहो ओ बताए रहल अछि। अब यही के बाद के तो अब फर्क के तो वो आगे ही चल करके पता चलते, अभी तो न पता चलते फर्क का न फर्क तब आगे चल करके न बुझाते। बस्तीये में कार्यक्रम के आयोजना करते गौशाला नगरपालिका के उप प्रमुख आशा लामा, कार्यकारी अधिकृत कृष्ण चापागाय, वड़ा अध्यक्ष शेष जलील सहितक उपस्थिति में बस्ती के मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल अछि। नगरपालिका यहाँहरूको जुनसुकै किसिमको सहयोग गर्न पनि तयार छ भन्ने प्रतिबद्धता राख्दै मेरो वही क्रम में बस्ती के करीब 100 बाल बालिका के वड़ा कार्यालय के दिश से स्कूल पोशाक समेत बांटल गेल छल।
मदिरा मुक्त घोषणा से उत्साहित बनल मुसर समुदाय गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 10 भरतपुर में आब ककरो मदिरा बेच कीन आ सेवन कर नहीं देबाक संकल्प सेहो लेने अछि। क्यों भूलोवश मदिरा सेवन केला पर ओकरा कार्रवाई करबाक बुधो देवी सदा बताबि रहल छथि। मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा के लेल जागरूक करेबाक अभियान आन ठाम में सेहो जारी अछि। गौशाला के वड़ा नंबर 4 में सेहो साक्षर अभियान चल रहल आ जल्दिए मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा करबाक तैयारी अछि। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। नोबेल बैंक काठमाडौँ के त्रिपुरेश्वर में एसएमई हब सेंटर स्थापना कलक। बैंक सक्षम नामक वित्तीय संस्थान संग सझिया में आई से एसएमई हब के अलग शाखा संचालन में अनलक। बैंक के ऋण प्रवाह के काम के द्रुत गति में आगा बढ़ेबाक लेल एसएमई हब सेंटर स्थापना कयल गेल। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह जानकारी देलनि। सेंटर में 5 दिन ऋण प्रवाह करबाक व्यवस्था कयलक अछि। नवील एसएमई फास्ट ट्रैक लोन मार्फत कर्जा प्रवाह हेबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह बतौलनि अछि। 5 दिन में अप्लाई गरेको 5 दिनमा चाहिँ एसएमईहरूलाई हामीले लोन कसरी दिने, किनभने एसएमईहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको त महिनौँ लाग्छ लोन लिनलाई, यो त्यो नगर्नलाई कसरी हुन्छ 5 दिनमै दिनलाई भनेर चाहिँ एउटा टिमै हामीले एउटा बनाएर चाहिँ यहाँ लिएर आएको छौँ हबमा। यो सुरुवात मात्रै हो, म यो भन्न चाहन्छु। यो एमओयूबाट हामी धेरै नयाँ चिजहरू सिक्नेवाला छौँ, नयाँ काम कसरी गर्ने भनेर, नयाँ प्रडक्ट्सहरू कसरी ल्याउने, एसएमईको बिजनेसलाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर यो सबै हेरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज जुन एसएमईको हब इनोग्रेसन भयो, सक्षमसँग चाहिँ जुन एमओयू साइन भयो र जुन फास्ट ट्र्याक प्रडक्ट लन्च भएको छ, त्यसले चाहिँ हामी सङ्केत के दिन चाहन्छौँ मार्केटलाई भनेदेखि नाबिल ब्याङ्क अब एसएमईमा सिरियस छ। जुन हामी सुरक्षा, सेवा र सन्तुष्टि भन्ने हाम्रो एउटा मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्ड अब हामी चाहिँ एसएमई स्पेसमा राख्न चाहन्छौँ। एसएमई भनेको तपाईँको एउटा सटरमा कुनै किराना पसल छ, तपाईँको एउटा मोटरसाइकल रिपेयर दोकान छ, मोमो पसल छ, कुनै पनि किसिमको सेवा दिने संस्था छ या कुनै उत्पादन गर्ने संस्था छ भनेदेखि अब नाबिल ब्याङ्कलाई हामीले सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी यहाँहरूलाई कर्जा दिन तयार छौँ। It's not his willingness to pay. It's not his propensity to pay, but it is his willingness. Really scared about going into a bank because ऋण प्रवाह काम में विलम्ब भेल उपराग सेवाग्राही केलाक बाद बैंक अलगे एसएमई हब सेंटर स्थापना केलक अछि। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाक नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा 7टा प्रदेश में 14टा फुटबल एकेडमी स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ौलनि अछि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्मा तत्काल 45टा जिला में फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना करबाक घोषणा सेहो कयलनि अछि। आइ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सोम दिन बैसयवला एन्फा के नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति के बैठक फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना के लेल औपचारिक निर्णय करबाक जानकारी सेहो देलनि अछि। सब स्थानीय तह में फुटबॉल खेल के लिए आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तैयार करबाक अध्यक्ष शेर्पा के योजना अछि। रोक्ने काम रोक्नको लागि हामीलाई विश्वास छ, तर त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार अनि म फुटबल खेल्छु भने खेल्ने वातावरण छैन, फुटबल सिक्छु भन्दाखेरि सिक्ने वातावरण छैन। त्यसले गर्दाखेरि जिल्लाको जनसङ्ख्या पुगेको ठाउँहरूमा, खेलाडीहरूको सङ्ख्या पुगेको ठाउँमा एउटा विभिन्न हामी ट्रेनिङ सेन्टरहरू 45 जिल्लामा हामी तुरुन्तै सुरु गर्छौँ र भोलि कुनै जिल्लामा ठुलो जिल्लाहरूमा 9-10 वटासम्म ट्रेनिङ सेन्टरहरूको आवश्यकता पर्ला। त्यो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ हामी चाहिँ तुरुन्तै सुरु गर्छौँ। सायद भोलि कार्य समितिको बैठकबाट त्यो हामी अनुमोदन पनि गर्ने हाम्रो योजना छ र यो ग्रासरुट लेभलको फुटबलको व्यवस्थापन भइसकेपछि हामीले 7वटा प्रदेशमा 14वटा फुटबल एकाडेमी बनाउने हाम्रो योजना छ र 7वटा प्रदेशमा 14वटा फुटबल एकाडेमी बन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक एकाडेमीमा एउटा पुरुषको एउटा महिलाको गरेर 14वटा एकाडेमी हुन्छ। त्यसलाई बाहिर ल्याउने काम पनि मैले। अध्यक्ष शेर्पा एन्फा भीतर आर्थिक अनियमितता हो भने देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। ओ आर्थिक नियमावली बनाकर खर्च व्यवस्थापन करबाक सेहो स्पष्ट कयलक अछि। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से प्रयोग कयल जायवला सड़क खंड 3 दिन भीतर तैयार करब भौतिक पूर्वाधार आ यातायात मंत्री महासेठक निर्देशन। जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और स्वास्थ्यकर्मी फेर आंदोलन में 14 महीना से तलब नहीं पैने उपराग।
ईद आ बकरीदक राष्ट्रीय विदा कटौती कयल गेल पर सप्तरिक मुस्लिम धर्मावलंबी आंदोलन में निर्णय फिरता लेब मांग। संघीय संसदक दोसर अधिवेशन शुरू, राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन सहित अध्यादेश पेश कयल गेल। आ निजी विद्यालय से लेल गेल अधिक शुल्क फिरता करबाक सहमति, विद्यालय में झोरा पोशाक आ पाठ्यपुस्तक बेचऽ में रोक। व्यस्त अपन समाचार एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।